किसी स्टार्टअप में को फाउंडर का होना एक ऐसा टॉपिक है जिसपे स्टार्टअप कम्युनिटी में अक्सर डिस्कशन होता रहता है, क्योंकि ये कंपनी की सफलता पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। टिपिकली को फाउंडर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी स्टार्टअप को शुरू करने वाले टीम में से एक होता है और उस कंपनी को बिल्ड एंड ग्रो करने के लिए अदर फाउंडर के साथ मेहनत करता है। आमतौर पर कंपनी में को फाउंडर की इक्वल ओनरशिप एंड शेयर्स होते हैं। इसी के साथ साथ उनकी कंपनी को लेके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल होती है। वे साथ मिलकर कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं और उस बिजनेस का डायरेक्शन सेट करते हैं। वहीं आपने अगर अपने स्टार्टअप के लिए गलत को फाउंडर सिलेक्ट कर लिया तो आपका आइडिया कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, उसमें कितनी भी पोटेंशियल क्यों ना हो, उसका डूबना कंफर्म है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम किसी भी स्टार्टअप में को फाउंडर होने के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को इवेलुएट करेंगे और ये भी जानेंगे कि राइट को फाउंडर कैसे ढूंढे, व उनसे अपना रिलेशनशिप को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें या अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे करें। अलग अलग को फाउंडर के पास अलग अलग स्ट्रेंथ एंड स्किल्स होता है और वे साथ मिलकर काम करते हैं सो दैट दे अचीव अ कॉमन गोल फॉर देयर कंपनी। हर एक को फाउंडर की अपनी अलग प्रोस्पेक्टिव एंड स्किल सेट होता है और दोनों का ही एक गोल होता है अपनी कंपनी को ग्रोथ दिलाना और सक्सेसफुल बनाना। एक साथ काम करके और अपने अपने यूनिक स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके को फाउंडर अकेले जितना अचीव कर पाते उससे कहीं ज्यादा अचीव कर लेते हैं। इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक और एक मिलके 11 होना। स्टार्टअप में जॉब की तरह फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। शुरू में तो फाउंडर को कंपनी का A to Z सभी काम खुद ही करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई फाउंडर दिन में 19-20 घंटे अपने स्टार्टअप के लिए काम करते रहते हैं। को फाउंडर होने के बिगेस्ट एडवांटेजेस में से एक ये भी है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट और रन करने का जो वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे दोनों का स्ट्रेस और बर्नआउट रिड्यूस होता है। एक को फाउंडर आपके बिजनेस के लिए एक ग्रेट एसेट साबित हो सकता है अगर आप दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, यानी कि आपकी जो वीकनेस है वो इसका स्ट्रेंथ हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग है तो उसका टेक और लीडरशिप कमाल का हो। आइडियली सभी को फाउंडर डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और उनके डिफरेंट कनेक्शन होते हैं। वे बिजनेस में डिफरेंट रिसोर्स लेके आते हैं जिससे आपका बिजनेस लार्जर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है और फास्टर स्केल करता है। बोर्ड में को फाउंडर होने से इन्वेस्टर को भी उस स्टार्टअप में बिलीव आता है कि हाँ, दो लोग किसी विजन के पीछे हैं तो उनके सक्सेस होने की चांसेस ज्यादा हैं। को फाउंडर आपके साथ अच्छे समय में पार्टी करेगा और वहीं पर बुरे टाइम में आपको सपोर्ट करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको मोटिवेट करेगा और आप दोनों एक दूसरे में बिलीव करेंगे। किसी स्टार्टअप में को फाउंडर होने के डाउनसाइड में से एक ये है कि फाउंडर के बीच डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट होने का काफी चांसेस होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट किसी पर्टिकुलर काम को कैसे करना है जैसे छोटे से डिसएग्रीमेंट से लेके बिजनेस को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए जैसे बड़ा डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, क्योंकि सभी लोग एक जैसा नहीं सोचते, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है और डिसएग्रीमेंट एक कॉमन प्रॉब्लम है जिससे अक्सर फाउंडिंग टीम टूट जाती है। अनदर पोटेंशियल डाउनसाइड ये है कि फाउंडर्स के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स डिवाइड करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसकी वजह से काफी कंफ्यूजन होता है और कोई भी काम पूरा होने में लेट होता है, खास करके यदि दोनों फाउंडर का स्किल सेट सिमिलर हो। यदि कोई फाउंडर कंपनी को लेके फुली कमिटेड नहीं है तो इससे बिजनेस में काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो बिजनेस में इनफ एफर्ट्स नहीं डालता है जिससे टीम में कॉन्फ्लिक्ट होता है और पूरे टीम का मोरल डाउन होता है, जिससे उस स्टार्टअप की प्रोग्रेस व सक्सेस रुक जाती है। यदि सभी फाउंडर टाइम के साथ कंपनी के मिशन और विजन को लेके क्लियर और अलाइन नहीं रहते हैं तो कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ डायरेक्शन के कारण उस स्टार्टअप पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग काफी स्लो हो जाती है और एम्प्लॉयज एंगेजमेंट व उनके मोटिवेशन डिक्रीज होने लगता है, जिससे कंपनी के डूबने का रिस्क बढ़ने लगता है। लव लाइफ रिलेशनशिप हो या फिर कोवर्कर रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके को फाउंडर से आपका रिलेशनशिप ठीक रहे तो आपको शुरुआत में ही एक्सपेक्टेशन सेट करना होगा, जिससे बिजनेस में सबके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सब क्लियर रहे और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो।
आपको टाइम टाइम पर चेक इन एंड इवेल्युएशन करते रहना होगा ताकि आप इंश्योर कर सके कि आपका रिलेशन अच्छे से चल रहा है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो आप उसे ज़्यादा बड़ा होने से पहले ही सॉल्व कर सकें। मेक श्योर आप और आपका को फाउंडर कॉम्पिटेबल हो, यानी कि दोनों के वर्क स्टाइल और वैल्यूज सिमिलर हो। आपको ऐसे को फाउंडर अपने बोर्ड में लाना चाहिए जिसके पास आपसे अलग स्किल सेट हो, ताकि आप दोनों अपना अपना काम कर सके और कोई ये ना सोचे कि ये काम इससे अच्छा तो मैं ही कर देता। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका को फाउंडर ट्रस्टवर्दी हो, वह आपका और आपके को फाउंडर का सिमिलर लॉन्ग टर्म विजन हो। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको अपने स्टार्टअप के लिए को फाउंडर ढूंढते समय ध्यान में रखना चाहिए। आई होप कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी हेल्प की हो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसे ही स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, फंडिंग और केस स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।